Dear students, in the last lecture we have started about the PN junction, and in that PN junction we have done that how a depletion layer is formed across the junction when a p-type and n-type semiconductors are formed around the junction ठीक है। और हमने उसमें देखा था कि एक डिप्लेशन लेयर बीच में जनरेट हो जाती है जिसके अंदर कोई भी मोबाइल चार्ज करियर एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जितने भी उसके अंदर चार्ज करियर होंगे दे ऑल आर इनमोबाइल चार्ज करियर्स, और मूवमेंट जो है, जो फर्दर मूवमेंट है वो हमारी उस जंक्शन के अक्रॉस स्टॉप हो जाएगी। और फिर फर्दर मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए लगा लो, या हम कहेंगे उसको अपोज करने के लिए हम बाइसिंग यूज करते हैं कि जैसे ही हमने बैटरी अप्लाई की तो फॉरवर्ड जब बाइसिंग होगी तो उसके अंदर क्या है कि जंक्शन के अक्रॉस करंट हमारा फ्लो करेगा, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे करंट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। जबकि रिवर्स बाइस के अंदर क्या होगा कि जो ओनली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होंगे दे फ्लो, और फर्दर जो मूवमेंट है जो चार्जेस की वो हमारी काफी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्योंकि हमारे किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर दे आर वेरी स्मॉल, दे आर नेग्लिजिबल स्मॉल, दैट इज व्हाई ए नेग्लिजिबल स्मॉल करंट दैट फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन, ठीक है। लेकिन जब रिवर्स बायस हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास एक ऐसी लिमिट भी आएगी कि जब बहुत ज्यादा करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, और हमारा जो आज का जो पहला टॉपिक है वो यही है, एंड दैट इज ब्रेकडाउन इन पीएन जंक्शन। जो मैंने आपको सिचुएशन बताई कि रिवर्स बायस के अंदर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आएगी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट दैट फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन, और उस सिचुएशन को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन बेसिकली क्या है? ब्रेकडाउन का मतलब है कि हमारे उस जंक्शन के अंदर इतने ज्यादा चार्ज करियर, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ चार्ज करियर हमारा जनरेट हो जाएगा, और जैसे ही क्योंकि फील्ड तो ऑलरेडी लगा हुआ है रिवर्स बायस के अंदर, जब इतने ज्यादा चार्ज करियर एग्जिस्ट करेंगे तो हमारा जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी इनफाइनाइट with no change in voltage we can get a large amount of current over there, ठीक है। तो बेसिकली दो रीजन हो सकते हैं ब्रेकडाउन के दो रीजन हो सकते हैं। पहला जो ब्रेकडाउन है दैट इज नेम्ड एज जीनर ब्रेकडाउन। आई थिंक आप लोगों ने अपनी अर्लियर क्लासेस में भी ये पढ़ा होगा। और जो दूसरा है हमारा दैट इज एवलेंचे ब्रेकडाउन। ये अब हम इन दोनों को वन बाय वन करेंगे, जीनर ब्रेकडाउन और एवलेंचे ब्रेकडाउन। एक्चुअली क्या है कि व्हेन वी आर अप्लाइंग अ रिवर्स बायस वोल्टेज, तो बेसिकली वी आर अप्लाइंग अ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी, क्योंकि चाहे बॉन्ड्स हैं हमारे पास, बॉन्ड्स के अंदर भी अल्टीमेटली क्या पॉजिटिव आयन कोर्स है और नेगेटिव चार्जेस हैं जो हमारे चारों तरफ उसके तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो जो वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्ड्स के, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। और अगर हम वो वोल्टेज बढ़ाते अल्टीमेटली इतनी ज्यादा वोल्टेज उसके अक्रॉस अप्लाई हो जाए कि उस फील्ड का जो फोर्स है वो इतना ज्यादा हो जाए कि जो बॉन्ड्स हैं वो अपने आप टूटने शुरू हो जाए। जो बॉन्ड्स हैं वो, क्योंकि फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो क्या होगा कि अगर फोर्स इतना ज्यादा हो कि बॉन्ड टूटने शुरू हो जाए, जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों फ्री होंगे। क्योंकि बॉन्ड जब टूटेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को छोड़ेगा तो वैकेंसी भी क्रिएट होगी, इलेक्ट्रॉन भी फ्री होगा। तो जब दोनों फ्री होंगे तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी सारे के सारे जनरेट होंगे, और अल्टीमेटली जब इतने ज्यादा बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गए तो एक इनॉर्मस अमाउंट, एक इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स विल बी देयर, एंड अल्टीमेटली जो हमारे पास करंट आएगा ब्रेकडाउन होते ही वो एकदम से अब्रप्टली इंक्रीज करेगा। अब्रप्टली उसके अंदर हम देखेंगे कि इंक्रीज हमें दिखाई देगा, और हम कोई वोल्टेज ना भी चेंज करें तब भी जो करंट है दैट विल रीच टू इन्फिनिटी। जो ये ब्रेकडाउन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और बॉन्ड टूटने से जो चार्ज कैरियर जनरेट हुए, इस ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन।
ब्रेकडाउन का एक और रीजन है जिसको हम दूसरा ब्रेकडाउन बोलते हैं, दैट इज एवलेंची ब्रेकडाउन। एवलेंची देखो वर्ड जहां पे भी आप यूज करोगे, जहां पे भी आप एवलेंची वर्ड यूज करोगे, एवलेंची का मतलब होता है सिंपली मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन में क्या है कि मान लो मेरे पास कोई मटेरियल है, ठीक है, कोई माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, वो अगर मैंने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, ठीक है, चलो पी जंक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। ये अप्लाई कर रखा है, फील्ड बहुत ज्यादा है, तो जब माइनॉरिटी करियर कोई भी इसमें से सपोज फ्लो करके इधर जाएगा, तो क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दिस इलेक्ट्रॉन इट कैन एक्वायर एनर्जी। क्या होगा, फोर्स लगेगा फील्ड के अंदर, हमें पता है फील्ड के अंदर फोर्स लगेगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। मान लो फोर्स लगा, हमें पता है फोर्स इक्वल टू ई, ये फर्दर इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन आया तो डीवी बाई डी टी, जो v है वो इंक्रीज करेगी, v इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब एक बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेगा। अब रास्ते में अगर उसके कोई बॉन्ड आता है, अगर कोई बाउंड इलेक्ट्रॉन उसके बीच में आ गया, बाउंड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि जो ऑलरेडी बॉन्ड के अंदर है, अगर बाउंड इलेक्ट्रॉन उसके बीच में आ गया, इट विल कोलाइड विद दैट इलेक्ट्रॉन, इट विल कोलाइड एंड व्हेनेवर कोलिजन विल टेक प्लेस, एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड, एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड। तो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो जब दूसरे इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा और अल्टीमेटली जो ये इलेक्ट्रॉन है इट गेट फ्री, इट गेट फ्री। नाउ जो इनिशियल इलेक्ट्रॉन था और जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है दोनों मूव करना शुरू करेंगे, ये जाके अब जैसे जैसे मूव करेंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, दोनों जाके फर्दर होंगे और दो आगे 4 को निकालेंगे, 4 आगे 8 को निकालेंगे, 8 आगे 16 को निकालेंगे, तो इस तरह से क्या है, एक मल्टीप्लीकेशन इसके अंदर सेट हो जाएगा और अल्टीमेटली जो चार्ज कैरियर्स हैं, जो बॉन्डों का टूटना है वो क्या है, वो मल्टीप्लिकेटिवली इंक्रीज करता रहेगा। जो मल्टीप्लिकेटिवली इंक्रीज करता रहेगा तो इसका मतलब क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स विल बी लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स विल बी जनरेटेड। एवलेंची में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक जब एनर्जी गेन करके दूसरे से स्ट्राइक करेगा, 2 निकल जाएंगे, 2 आगे एनर्जी गेन करके 4 को निकालेंगे, 4 एनर्जी गेन करके 8 निकालेंगे, 8 16 16 32 32 64 64 128 एंड अल्टीमेटली क्या है, जो नंबर है वो हमारा मैनीफोल्ड इंक्रीज करता चला जाएगा। जब मैनीफोल्ड इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होंगे उसके अंदर वो इतने ज्यादा हो जाएंगे कि अल्टीमेटली हमारे पास जो करंट है वो एकदम से अब्रप्टली इंक्रीज करेगा। तो दिस इज द सेकंड possibility of this breakdown which is named as avalanche breakdown, avalanche breakdown। तो ब्रेकडाउन हमारे पास 2 तरह के हुए, एक जीनर ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से इतना ज्यादा होता है कि बॉन्ड डायरेक्टली अपने आप रप्चर होने शुरू हो जाते हैं, अपने आप ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं और चार्ज कैरियर्स करंट के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। एवलेंची के अंदर क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होगा, कोई भी चार्ज कैरियर मूव कर रहा होगा, वो दूसरे से स्ट्राइक करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा, दूसरा फ्री हो जाएगा, फिर वो आगे जाके और को फ्री करेंगे, अल्टीमेटली फ्री करते 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 अल्टीमेटली हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ऐसा जो केस है उसको बोलते हैं एवलेंची ब्रेकडाउन। तो दोनों ब्रेकडाउन हमारे मटेरियल के अंदर हो सकते हैं, वो मटेरियल टू मटेरियल, उनकी डोपिंग के ऊपर, उनके अप्लाई वोल्टेज के ऊपर, कई चीजों पे डिपेंड करता है। वो आगे हमारा फर्दर डिस्कशन का है। अभी यहाँ पे हमें सिर्फ यही पढ़ना था कि ब्रेकडाउन दैट अकर्स एट हाई वोल्टेजेस ऑन द इन द रिवर्स बायस सिचुएशन, इन द रिवर्स बायस सिचुएशन, ठीक है। तो आज का पहला टॉपिक था हमारा ब्रेकडाउन इन पीएन जंक्शन, ब्रेकडाउन इन पीएन जंक्शन। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास आता है सिलेबस के अंदर, वो है पीएन जंक्शन बन गया। नाउ हमें पता है कि जो पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। पीएन जंक्शन बेसिकली एक डायोड की तरह काम करेगा, हम इसको पीएन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड भी बोलते हैं। जो पीएन जंक्शन है वो एक डायोड की तरह काम करेगा। तो डायोड की तरह काम करेगा तो इसकी करंट वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
पीएन जंक्शन डायोड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, कि एक डायोड बन गया और वो जो डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, वो अगर हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर करंट का बिहेवियर कैसा होगा, करंट का बिहेवियर, तो बिहेवियर ऑफ करंट विद वोल्टेज इज नेम्ड एज कैरेक्टरिस्टिक, इज नेम्ड एज कैरेक्टरिस्टिक। देखो जब हम डायोड की बात करते हैं तो डायोड का हमारे पास जो सिंबल होता है वो ये वाला होता है, ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप की होती है, उसके आगे एक लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। जो ट्रायंगुलर वाला साइड होता है इसको पी होती है, और जो लाइन वाली साइड होती है इसको हम बोलते हैं एन, इसको हम बोलते हैं एन। अब जब कैरेक्टरिस्टिक की हम बात कर रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक भी इसकी बाइसिंग की तरह अलग अलग, ऑब्वियसली एक फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक होगी, एक रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक होगी, एक फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक होगी, एक रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक होगी। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है कि हमने फॉरवर्ड को पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अगर हम पहले फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करें तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक का जो सर्किट डायग्राम है वो हमारे पास कैसा है कि हमने एक डायोड अप्लाई किया, ठीक है, और डायोड का जो एक हिस्सा है वो हमने रियोस्टेट से कनेक्ट किया। रियोस्टेट आपने शायद पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। इसके अक्रॉस हमने एक वोल्टमीटर अप्लाई किया, हमें पता लगेगा इसके अक्रॉस वोल्ट पोटेंशियल का ड्रॉप कितना है, ठीक है। इधर से हमने फिर उसको एक मिली एमीटर से कनेक्ट कर दिया, मिली एमीटर से कनेक्ट किया और अल्टीमेटली हमने इसको कनेक्ट कर दिया और सपोज इसके बीच में एक की लगा दी, एक की लगा इस तरह से। दिस इज सर्किट डायग्राम ऑफ, अब ये देखो जो पी साइड है इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड जो एन साइड है इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। तो ये हमारे पास होगी बैटरी, ये हो गया रियोस्टेट, ये हो गया डायोड, ये हो गया वोल्टमीटर, ये हो गया मिली एमीटर और ये होगी की। की व्हेन की इज ओपन देयर इज नो। हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करेंगे, हमने ये पोटेंशियल भी ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा जब पी से कनेक्ट है, और पॉजिटिव होगा तो जो हमारे पास करंट फ्लो करेगा वो भी हमारा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। अब जैसे 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 ही हमने इस की को क्लोज किया, जैसे इस की को क्लोज किया, अल्टीमेटली क्या होगा, सम पोटेंशियल विल बी अप्लाइड, सम पोटेंशियल। रियोस्टेट ने हमने शुरू में पोटेंशियल को जीरो रख लिया, व्हेन जीरो पोटेंशियल इज देयर, यहां पे कुछ ड्रॉप नहीं है, तो पीएन जंक्शन के अक्रॉस जो करंट होगा दैट विल बी जीरो। अब पोटेंशियल वी के कोरस्पोंडिंग धीरे धीरे जब बढ़नी शुरू होगी वोल्टेज, ड्रॉप बढ़ना शुरू होगा, हमारे पास एक वोल्टेज तक कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। रीजन क्या है कि जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो एक पीएन जंक्शन है जिस पे हमने इसको अप्लाई कर रखा है, ठीक है। ये सपोज इसके अक्रॉस जो बैटरी है वो नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से बैटरी डेवलप हुई है, ठीक है। जब मैं इसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई करूंगा, जब तक इसका पोटेंशियल इसके ऊपर पोटेंशियल इस पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता, जब तक चार्ज कैरियर्स माइग्रेट नहीं करेंगे, जब तक चार्ज कैरियर फ्लो करना शुरू नहीं करेंगे, जब चार्ज कैरियर फ्लो करना शुरू नहीं करेंगे करंट की वैल्यू जीरो रहेगी। तो एक पोटेंशियल ऐसा रहेगा जहां तक हमारे पास देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, जब तक ये अप्लाइड वोल्टेज जो पोटेंशियल ड्रॉप है इसके अक्रॉस वो इसके बराबर नहीं हो जाता, जब तक वो इसको ओवरकम नहीं करता, जब तक माइग्रेशन शुरू नहीं होगा, जब तक माइग्रेशन शुरू नहीं होगा। अब जैसे ही पोटेंशियल इसके बराबर हुआ, चार्जेस का माइग्रेशन शुरू हो गया। जब चार्जेस का माइग्रेशन शुरू हो गया, इसका मतलब करंट फ्लो करना शुरू हो गया, करंट फ्लो करना शुरू हो गया। तो जब करंट की बात करेंगे तो यहां से करंट धीरे धीरे हमारा, अब जैसे जैसे पोटेंशियल होगा वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर्स को सपोर्ट करेगा, क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग है, सपोर्ट करेगा, तो जो करंट है हमारा इस तरह से इंक्रीज करता चला जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा।
ये वोल्टेज जो हम अप्लाई करते हैं और जहां तक वो मैक्सिमम वोल्टेज, जहां तक करंट की वैल्यू 0 है, इस वोल्टेज को हम बोलते हैं वी के, इसको नाम देते हैं हम नी वोल्टेज का। नी वोल्टेज वो वोल्टेज है जहां तक डायोड के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। और जो नी वोल्टेज की वैल्यू है, इट इज इक्वल्स टू 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड इट इज 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है, मतलब 0.7 वोल्ट तक हमारे पास कोई करंट नहीं आएगा। और जर्मेनियम के लिए इट इज 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट तक कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो दिस इज फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। जैसे जैसे वोल्टेज अप्लाई होगी वैसे वैसे इसके अंदर से करंट होगा। और जो ये एक्सपोनेंशियल है, इसके अंदर जो करंट की इक्वेशन है, जो हमारी करंट आता है इसके अंदर, एंड दैट करंट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू, चलो ये बाद में करेंगे, जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी उसके बाद बताएंगे, ठीक है। तो दिस इज फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। जो अगला आता है वो आता है हमारे पास रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में सिर्फ क्या चेंज होगा, ये चेंज हो जाएगा कि जो P है वो हमारा N से कनेक्ट होगा, जो N है वो P से कनेक्ट होगा, ठीक है। ये रियोस्टेट हमारा एज इट इज रहेगा, इससे कनेक्ट रहेगा, ठीक है बस। और दूसरा चेंज ये आएगा कि हम मिली एमीटर की जगह यहां पे माइक्रो एमीटर यूज करते हैं। इट इज माइक्रो एमीटर, मिली एमीटर की जगह माइक्रो एमीटर यूज होगा। बाकी सारा हमारे का बस जो पूरे की पूरा सर्किट है वो हमारा एज इट इज रहेगा। तो अब क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज है इसके अक्रॉस, क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड है, तो हमारी ये जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगी ये V रहेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, और जो करंट आएगा, करंट भी हमारे पास आएगा नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक है ये हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, व्हेन V इज आल्सो नेगेटिव, I इज आल्सो नेगेटिव, ठीक है। तो जब हम पोटेंशियल 0 है तो ऑब्वियसली देयर इज नो करंट। जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई करना शुरू हुआ, अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कॉरस्पॉन्डिंग तो कोई बैरियर है नहीं, तो जैसे ही हल्की सी वोल्टेज अप्लाई होगी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करना शुरू कर देंगे। अब वोल्टेज चाहे कितनी भी हो, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास करंट की वैल्यू रहेगी दैट इज कांस्टेंट। ए सैचुरेटेड करंट विल बी फ्लोड, सैचुरेटेड करंट विल बी फ्लोड। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये अब्रप्टली इंक्रीज कर जाएगा, तो इस वोल्टेज को जहां पे ये अब्रप्टली इंक्रीज करते हैं इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया जो हमने इससे पहले पढ़ा था। तो क्या है, एक लिमिट तक हमारे पास सैचुरेटेड करंट फ्लो करेगा विच इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जिसको हम नाम देते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट इसमें से फ्लो करेगा, और जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है दैट इज वेरी स्मॉल एंड इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, वो हमारा इसके अंदर से फ्लो करेगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसके अंदर वोल्टेज रिवर्स की इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जो चार्ज कैरियर्स हैं वो हमारे इनफाइनाइट में नहीं हो जाएंगे, और जो इंक्रीज ऑफ करंट है वो एकदम से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। और अगर हम टोटल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो I की जो वैल्यू है दैट इज गिवन बाय I नॉट एक्सपोनेंशियल EV बाय KT माइनस 1, EV बाय KT माइनस 1। ये इक्वेशन होती है हमारे पास डायोड के करंट और वोल्टेज की, वेयर V इज द वोल्टेज, I इज द करंट, I नॉट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड E इज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन,
तो पोटेंशियल के साथ करंट जैसे वेरी करेगा वो हमारे पास इस इक्वेशन के थ्रू वेरी करेगा। और हम देखते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारी बेसिकली वो एक्सपोनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसलिए हमारे पास फॉरवर्ड बायस में जो बिहेवियर आता है इट इज एक्सपोनेंशियल बिहेवियर, इट इज एक्सपोनेंशियल बिहेवियर। ठीक है, तो दिस इज फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। और अगर हम इसको इकट्ठी ड्रा करते हैं, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है और जो तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं दे आर ये V, ये I, ये माइनस V और ये माइनस। ठीक है, तो हमारे पास कुछ वोल्टेज नी वोल्टेज, जो बिहेवियर आएगा दैट विल बी लाइक दिस, और इसके अंदर हमारे पास आएगा लाइक दिस। दिस इज द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड हमारे पास इकट्ठी आ जाती हैं। तो ये जो करंट की वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है इट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट, और ये जो वोल्टेज की वैल्यू है इट इज नी वोल्टेज। नी वोल्टेज ये ध्यान रखने की जरूरत है। और नी वोल्टेज की वैल्यू मैंने बताई थी, इट इज 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, वोल्ट फॉर सिलिकॉन। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आती है पीएन। ठीक है, उसके बाद आता है भैया तुम्हारे पास रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस हमें पता है इट इज सिंपली V by I, V by I। तो अगर हम किसी भी पॉइंट पे, अब रेजिस्टेंस में हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, रेजिस्टेंस हमारे पास दो तरह का होता है। रेजिस्टेंस ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड की अगर हम बात करें वो इस कैरेक्टरिस्टिक से ही निकलता है, तो इसलिए मैं इसके साथ ही तुम लोगों को करा देता हूँ। दो तरह का होता है, पहला जो है हमारे पास वो है स्टैटिक रेजिस्टेंस, और जो दूसरा है दैट इज डायनेमिक रेजिस्टेंस। स्टैटिक रेजिस्टेंस एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस, दो तरह का रेजिस्टेंस हमारे पास होता है। स्टैटिक रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, इट इज इंस्टेंटेनियस रेजिस्टेंस, इट इज इंस्टेंटेनियस रेजिस्टेंस। इंस्टेंटेनियस रेजिस्टेंस का क्या है कि मान लो कोई पॉइंट लिया, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास V की वैल्यू होगी, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास I की वैल्यू होगी, तो जो V की वैल्यू होगी और I की वैल्यू होगी, तो जो R यहां लिख देता हूं, R स्टैटिक है, इट इज V by I। किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, मान लो मैंने A पॉइंट यूज किया है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा VA by IA। इस पॉइंट पे जो V की वैल्यू आई, इस पॉइंट पे जो I की वैल्यू आई, दोनों वैल्यू पुट की और हमारे पास आ जाएगा R स्टैटिक। स्टैटिक उस टाइम पे कितना है, तो ऑब्वियस बात है हर पॉइंट पे जो स्टैटिक रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो अलग अलग होगी। हर पॉइंट पे जो स्टैटिक रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि अगर लीनियर होता ग्राफ तो हर पॉइंट पे सेम होती, बिकॉज द ग्राफ इज एक्सपोनेंशियल। तो हर एक पॉइंट पे हमारे पास V और I का जो रेशियो है वो अलग अलग होगा। तो स्टैटिक रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है कि हम कितनी वोल्टेज पे ले रहे हैं या कितने करंट के क्रॉस ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा है डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस बेसिकली रेंज का होता है, रेंज का होता है। रेंज का मतलब क्या है कि हम कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करें, मान लो एक मैंने ये पॉइंट ले लिया A, एक ये पॉइंट ले लिया B। A के क्रॉस जितनी वोल्टेज है, B के क्रॉस जितनी वोल्टेज है, A के क्रॉस जितना करंट है और B के क्रॉस जितना करंट है, ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा V, ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा I। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इट इज VB माइनस VA ओवर IB माइनस IA। VB माइनस VA को मैंने लिखा था डेल्टा V, IB माइनस IA को लिखा था डेल्टा I। तो ये होता है हमारे पास रेंज का। जितनी हम रेंज क्लोज लेते चले जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, जितनी हम रेंज क्लोज लेते चले जाएंगे उतना ही जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है वो स्टैटिक रेजिस्टेंस को अप्रोच करता चला जाएगा। अप्रोच, क्योंकि वो पॉइंट पे है तो जितना हम नजदीक जाएंगे उसका मतलब क्या, हम पॉइंट के क्लोज जा रहे हैं, तो जितना हम पॉइंट के क्लोज जाते रहेंगे वैसे वैसे जो डायनेमिक रेजिस्टेंस वो स्टैटिक रेजिस्टेंस को अप्रोच करता चला जाएगा। तो ये हमारे पास रेंज का होता है, ये हमारे पास किसी पॉइंट पे होता है। तो स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस दो तरह के रेजिस्टेंस हम डिफाइन करते हैं डायोड के अंदर।
ठीक है। तो आज हमने जो किया, पहले हमने ब्रेकडाउन का पार्ट किया कि कोई भी अगर पीएन जंक्शन है तो उसके अंदर जो ब्रेकडाउन होते हैं वो कौन कौन से हैं, किस तरह से हो सकते हैं। तो हमने देखा कि जो जीनर ब्रेकडाउन है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एकदम से बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएं तो बहुत सारे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, तो करंट अब्रप्टली इंक्रीज करेगा। हमने कैरेक्टरिस्टिक में भी देखा एकदम से इंक्रीज करेगा, ठीक है। दूसरा एवलेंसी ब्रेकडाउन। एवलेंसी ब्रेकडाउन क्या है, स्टेप बाय स्टेप है कि पहला 2 को निकालेगा, दूसरा 4 को निकालेगा, चौथा 8 को निकालेगा, और सो ऑन हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं जो चार्ज कैरियर्स हैं, और उसके क्रॉस क्या है, एकदम से ज्यादा करंट उसके अंदर से फ्लो करेगा, तो वो हो गया एवलेंसी ब्रेकडाउन। उसके बाद हमने देखी इसकी कैरेक्टरिस्टिक। हमने देखा कि जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में एक पॉइंट ऐसा है जिसके जहां तक हमारे पास कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, वो बेसिकली उस वोल्टेज के अक्रॉस है जो हमारी डिप्लेशन लेयर का के कोरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल जनरेट हो गया था, जिसको हमने फिक्टिशियस बैटरी कहा था, तो उसके अक्रॉस जितना भी जब तक उसको क्रॉस नहीं करता तब तक कोई भी चार्ज कैरियर फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही इसको क्रॉस करेगा उसके बाद एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, ठीक है। रिवर्स में हमने देखा कि एक रिवर्स सैचुरेशन करंट हमारा फ्लो करता है, और जैसे ही थोड़ी सी वोल्टेज अप्लाई होती है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। तो ये मैं लिखता हूं वोल्ट्स में, ये भी वोल्ट्स में, ये हो जाएगा मिली एम्पियर में, और ये हो जाएगा माइक्रो एम्पियर में। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके जो रेंजेस हैं वो अलग अलग है। तो इस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण क्या है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट इसके अंदर फ्लो करता है, और उसके बाद एकदम से जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज रीच होती है तो जो इंक्रीज है करंट में वो एकदम से इंक्रीज होता है, ठीक है। फिर हमने देखा इस कैरेक्टरिस्टिक के अक्रॉस हमारे पास जो रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो दो तरह का रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। एक स्टैटिक रेजिस्टेंस जो किसी पॉइंट के अक्रॉस स्टैटिक होगा, और दूसरा डायनामिक रेजिस्टेंस जो क्या है, एक रेंज के अक्रॉस होगा, एक रेंज के अक्रॉस, ठीक है। और जैसे जैसे हम रेंज को छोटा करते चले जाएंगे वैसे वैसे जो डायनामिक रेजिस्टेंस है वो स्टैटिक रेजिस्टेंस में चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। In the next lecture we will start doing special type of diodes. स्पेशल डायोड पे हम काम करना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारा जो जनरल डायोड का पार्ट है यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आगे का जो टॉपिक है वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर